हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें एक क्वेश्चन है, तो चलिए सीधा देखते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ आपको नीचे फिगर में कुछ पॉलिनोमियल्स के लिए, फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो आपको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल एक्स के। सबसे पहले हम जानते हैं कि वाई इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब क्या है। हमको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू पी एक्स, इसका मतलब क्या है, हमको ये क्या दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स। इसका हमको ग्राफ दिया हुआ है इस कंडीशन का। इसका मतलब क्या हुआ, देखो वाई इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब है कि आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है। अब वो लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, जैसे 4x+1, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है 4x² प्लस 2x+8, ठीक है। ऐसे करके वो क्यूबिक भी हो सकता है और बाई क्वाड्रिक भी हो सकता है, मतलब जिसमें पावर 2 हो, 3 हो और 4 हो, तो वो भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो जैसे आपको क्या फाइंड करना है, आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको ग्राफ को देख के ये फाइंड करना है कि इस जो पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको वाई इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म दी है, इसमें कितने जीरोज है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपको कोई इक्वेशन दी है वाई इक्वल टू 4x+1, यहाँ पर भी आप ये मान लो, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, आप इसका ग्राफ बनाओगे। इसका ग्राफ कैसे बनाना है ये मैंने सिखाया हुआ है इस वीडियो को, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके जरूर देख लेना उस वीडियो को। तो जैसे आप इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो एक्स एक्सिस पे एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी, और वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस पे, वो एक्स की वैल्यू होगी। और ऐसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा 4x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या होगा 4x², जैसे उसमें पावर 2 होगी, प्लस जैसे मान लो 4x+8 ऐसे मान लो। तो जब हम इसका इक्वेशन ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, एक पैराबोला बनेगा, मतलब एक कर्व बनेगा, और एक्स एक्सिस पे दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो दो जगह पे जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो एक्स की वैल्यू होगी। ऐसे करके क्यूबिक का होगा तो 3 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे मान लो 1 2 3, ठीक है। और बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक हो गया, एक्स एक्सिस पे। तो आपको ग्राफ देख के बताना है कि क्या ये जो ग्राफ बनाया है, आपको ग्राफ देख के बताना है कि जिस इक्वेशन का ग्राफ बनाया हुआ है उसके कितने जीरोज हैं। तो सिंपली आपने क्या देखना है, एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे आप पहला वाला देखते हैं, पहला वाला आप ग्राफ देखिए, यहाँ पर पे एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे कहीं पर टच ही नहीं हो रहा है। ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये पैरेलल एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस पे कहीं पर इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा, टच ही नहीं हो रहा है एक्स एक्सिस में। तो आप थ्योरी देख लो यहाँ पर पे, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज जीरो बिकॉज द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस डज नॉट कट इट एनी पॉइंट। तो ये इसकी थ्योरी होगी कि जो जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है उसमें जो एक्स है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी इंटरसेक्ट ही नहीं होता है। तो अब दूसरा देखो, दूसरे पे एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक सिंगल जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये इस ग्राफ के कितने जीरोज हैं, एक जीरोज हैं, और जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो एक्स की वैल्यू होगी। ठीक हो गया। तो थ्योरी देख लेते हैं। इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक हो गया। ऐसे तीसरा वाला दिया है, सिंपल है कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सीधा वो देखना हमने, 1 2 3 3 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। और आप समझ भी सकते हो कि कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया हुआ, ये बनाया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। इसके कितने जीरोज आ रहे हैं, 3 जीरोज आ रहे हैं। इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी 3 पॉइंट्स। ठीक हो गया। ऐसे करके यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पे दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो सिंपल लिख देंगे इन द ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। तो ऐसे ही 5 वाला दिया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितने जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक हो गया, 4 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो कितने जीरोज होंगे, 4 होंगे। सिंपल थ्योरी लिख देंगे इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 4 बिकॉज द नंबर ऑफ ग्राफ द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट। ठीक हो गया। अब ऐसे ही छठा वाला है, एक कितने जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2, यहाँ पर भी टच होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर टच होना चाहिए, 2 3 3 जीरोज है। तो सिंपली लिख देंगे थ्योरी इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ठीक हो गया। ऐसे मैंने यहाँ पर पे एक और ऐड किया है। अब आप ये सोचेंगे कि जैसे अगर जीरो से यहाँ पर भी क्या होता है, 0,0 होता है, एक्स का भी 0 होता है और वाई का भी 0 होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर से जब पास होगा तो क्या वो जीरोज में माना जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे हो यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर भी क्या वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर भी आएगी तो लगभग कुछ भी वैल्यू सकते हैं, यहाँ पर 4 3 2 कुछ भी वैल्यू सकती है, और यहाँ पर भी कुछ भी वैल्यू सकती है। यहाँ पर भी क्या जीरो से पास हो रहा है, क्या ये रूट्स इसका माना जाएगा, एक्स की वैल्यू मानी जाएगी जीरो, तो जी हाँ बिल्कुल मानी जाएगी। इसके कितने जीरोज होंगे, एक्स एक्सिस पे जितने जगह पे इंटरसेक्ट होगा उतने जीरो उतने एक्स की वैल्यूज हो गए, ठीक है। वो चाहे जीरो से हो कहीं से भी हो, 1 2 3 हो गए। तो आंसर लिख देंगे, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। तो ये तो होगी इसकी बात। एक पॉइंट आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स, ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स। पर अगर आपको ऐसा दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब ग्राफ किस फॉर्म में दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म पे दिया हुआ है। अगर आपको उल्टा दे दे, यहाँ पर पे एक्स दे दे और ब्रैकेट के अंदर पे वाई दे दे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पी वाई ये दे दे, तो फिर आपने क्या देखना है, तो फिर आपने उल्टा करना है कि ये जैसे ग्राफ जा रहा है तो अब आपने देखना है कि वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो आप वाई एक्सिस पे कितने जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक जगह पे हो रहा है, ठीक हो गया। अगर कहाँ, तो ये किस फॉर्म में हो गया, आप एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल वाई के फॉर्म में हो गया ना, वाई अब क्या हो गया यहाँ पर पे वाई क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, वाई प्लस 4 ऐसे करके कुछ भी पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक लीनियर, ठीक है। तो अब क्या देखना है, अब जीरोस किसके आएंगे, वाई के आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब क्या पॉलिनोमियल क्या है, वाई अब वेरिएबल जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वाई है, तो अब वैल्यूज़ वाई की आएंगी। तो आपने सिंपल क्या देखना है, वाई एक्सिस पे कितने जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब ये जैसे ये ग्राफ मान लो, अब आप क्या करोगे, आपको बोला हुआ है, क्वेश्चन यही बोला हुआ है और यहाँ पर पे उल्टा कर दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू पी वाई के। आप बताओ कि इसके कितने जीरो हो जाए, सिंपल ये, तो वाई पे कितने जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पे, आप वो देखेंगे, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज इतनी ही थी, काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, बस आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। और पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाना है, अगर आपने ये डिटेल में देखना है, इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में देखना है, तो मैंने इस वीडियो के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। थैंक यू।